हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी क्रिमिनोलॉजी एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 81 से डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने 80th क्वेश्चन तक डिस्कशन कंप्लीट कर ली है, जो कि प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल है। हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं डिटेल से, सो वो सारी की सारी वीडियोस देखना बिल्कुल भी मत भूलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 81। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूं कि जो हमारा कोर्स है क्रिमिनोलॉजी का यूजीसी नेट के लिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे कोर्स में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, यूनिट वाइज एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके साथ ही साथ पेपर 1 का कॉम्प्लीमेंट्री कंटेंट। सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन आवर क्लासेस। ओके, let's start the discussion with question number 81. Arrange the following theories as per the chronological order of their appearance. तो आपको क्या करना है, chronological order में इसको क्या करना है, arrange करना है। We have to arrange it in chronological order. So labeling theory, positive school, routine activity theory, life course theory. तो direct answers पे ही चलते हैं। So correct answer is option 2. So पहले आती है positive school theory, फिर आती है labeling theory, फिर आती है routine activity theory, फिर आती है life course theory. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे पूछ रहा है, आपको कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स हायरार्किकली। सो आपको हायरार्की, करेक्ट हायरार्की मेंटेन करके इन क्रिमिनल कोड्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो बहुत इजी है। कोड्स ऑफ सेशन, सेशन कोड सबसे पहले आते हैं, फिर आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, फिर आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 1, करेक्ट आंसर इज ए बी सी एंड डी। सो करेक्टली ये अरेंज्ड ही है ऑलरेडी, ए बी सी डी, यही करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। अरेंज द फॉलोइंग ऑथर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी पे जिस भी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इन सारे के सारे ऑथर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, वो आपको बताना है। सो डायरेक्ट आंसर पे ही चलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, ए बी सी एंड डी। ये भी करेक्टली ही अरेंज्ड है, जैसे कि हैंस वॉन हिंटिंग, स्टीफन स्कैफर, मार्विन वोल्फगैंग एंड आमिर। सो ये कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट। सो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट्स को आपको क्रोनोलॉजिकली क्या करना है, अरेंज करना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, DBCA. DBCA. So D is International Convention on Civil and Political Rights. Then we have Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Then we have Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, Degrading Treatment or Punishment. Then we have Convention on Rights of the Child. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। अगेन आपको सीक्वेंस सही से बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 85, सीक्वेंस द अडेप्टेशन दैट इज एनिकुलेटेड बाय मर्टन एज पर अपीयर्ड इन द एक्सप्लेनेशन। सो करेक्ट आंसर पे ही फोकस करेंगे, करेक्ट आंसर पे मूव करते हैं। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, B, D, A, C, E is the correct sequence. So conformity, innovation, ritualism, retreatism and rebellion, ये एक correct sequence है for the given question. Okay, next video, question number 86. Given the following, next question, question number 26, assertion reason question है। assertion आपसे कह रहा है the traditional crimes like murder, theft, rape etc are known as mala in se type of crimes. reason क्या है, there are many acts which are not crime despite of element of immortality being present like adultery is not an offense. ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of
ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, दो स्टेटमेंट्स है। सेकेंडरी डेविएंस refers to the stigma once attached. The individual may find it very difficult to escape the label and may come to identify with the new deviant role. Okay. Next statement, all the convinced prisoners after their release may again commit crime according to the secondary deviance, ठीक है। सो दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, कैसे हैं? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि सज़ा काट के आने के बाद वो क्राइम कमिट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हर एक क्रिमिनल की या हर एक कन्विक्टेड पर्सन की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। हो सकता है कि सेकेंडरी डेविएंस कुछ इंडिविजुअल्स में हो और कुछ इंडिविजुअल्स में ना हो। जिनमें होगी वो क्या कर सकते हैं? क्राइम कमिट कर सकते हैं जेल से छूटने के बाद। जिनमें नहीं है वो क्राइम कमिट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इफ अ पर्सन इज ट्राइड एंड एक्विटेड or convicted of an offense by a competent court, he or she cannot then be tried again for the same offense or on the same facts for any other offense. Statement 2, retrial for some offense is to avoid malicious and unnecessary prosecution which could cause unfairness and harassment to the accused. ठीक है, so इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जो प्रिजन जिनको सज़ा हो गई है, एक ही क्राइम के लिए 2 बार सज़ा किसी भी ऑफेंडर को नहीं मिलती है। इसके अलावा रीट्रायल भी हो सकता है। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, स्टेटमेंट 1, वन ऑफ द मेजर शॉर्टकमिंग्स ऑफ क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट इज दैट इट विल नॉट अकाउंट द अनडिस्कवर्ड एंड अनरिपोर्टेड क्राइम्स। बिल्कुल सही। द अनडिस्कवर्ड और अनरिपोर्टेड क्राइम्स आर कॉल्ड एज डार्क फिगर ऑफ क्राइम। सो दोनों स्टेटमेंट सही है नहीं है ये आपको बताना है, बट दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 89 एंड क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है, 90 कवर कर लेते हैं, देन वी विल एंड दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बचे हुए 10 क्वेश्चंस देखेंगे। असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ द प्रिजनर्स लाइक डॉक्टर हैंस वॉन हिंटिंग एंड डॉक्टर हेनरी एलेनबर्ग होल्ड ओपिनियन दैट विक्टिमोलॉजी टू बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ criminology. रीजन क्या है? बेंजामिन मेंडलसन थॉट दैट विक्टिमोलॉजी टू बी सेपरेट we have to study victimology as a separate discipline. So दोनों ही ऑप्शन क्या है? both A and R are correct, but R मतलब reason is not the correct explanation of assertion. And this is the 90th question everyone. We are ending this video here. अगर आपको हमारी क्रिमिनोलॉजी की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो क्रिमिनोलॉजी कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी क्रिमिनोलॉजी की कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।